पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? इसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, ऑप्शन बी। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्रों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? ये करता है तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है? ये है 49%, ऑप्शन सी। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, यह है संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित करता है, ये हमारे एकत्रित प्रकाशित करता है ANSO, ऑप्शन सी। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, ग्रामीण अल्प रोजगारी पाया जाता है, संरचनात्मक भी है, चक्रीय भी है, इनमें सभी, ऑप्शन डी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? ये मिलती है अदृश्य बेरोजगारी के रूप में। आगे चलते हैं। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ऑप्शन। संरचनात्मक बेरोजगारी ये भी मिलती है, घर्षणात्मक भी मिलती है, मौसमी मिलती है, इनमें सभी, ऑप्शन डी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ये बनी हुई है हमारे शिक्षित बेरोजगारी, मतलब पढ़े लिखे लोग तो खूब है मगर उनको रोजगार उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये है हमारे हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, मतलब कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और देशों की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ने को ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त होने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्र के लिए ये कैलोरी कितनी है? नगरीय क्षेत्र के लिए ये 2100 कैलोरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ये करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण गठन के आधार पर, संगठन के आधार पे। 20वां क्वेश्चन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ये करता है ऑप्शन सी, DT लाकड़वाला के सूत्र का प्रयोग करता है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीब तो सभी है मगर उनमें सबसे ज़्यादा गरीब कौन है उसकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के से संबंधित है। 23वां क्वेश्चन, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? ये है ऑप्शन डी, गांवों में। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब वहाँ पे कुपोषित लोग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत के गरीबों की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है?
तीव्रता की माप के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ये था हमारे ऑप्शन TRYSME भी था, IRDE भी था, NREP भी था। उपयुक्त सभी इसके अंदर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27। कथन: मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक जो है हमारे महबूब उल हक की देन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं होता है? ये सकल नाम निवेश दर जो होता है ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं होता है। बाकी स्वास्थ्य और पोषण भी होता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी रहती है, प्रति व्यक्ति आय भी रहती है। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? HDI का आधार जो होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: राष्ट्रीय स्तर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य जो था इसका था हमारे पास में राजस्थान, नहीं सॉरी, इसका था हमारे पास में मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ये जारी की गई थी अप्रैल 2002 के अंदर। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किन श्रेणी में रखा गया है? ये रखा गया है हमारे मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां: निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? मानव सूचकांक विकास का माप जो है वो ऑप्शन बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन: प्रच्छन्न बेरोजगारी का आर किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का आर जो होता है वो अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि की विशेषता होती है। किस देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? ये हमारा करता है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकलन, पूंजी निर्माण। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 39वां क्वेश्चन 39: भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत गरीबों का है वो है छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है। यह आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इसका उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। यह कथन होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ये होगा हमारा एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन: अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण होता है आय में असमानता। शहरी क्षेत्र में आमतौर पे किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? शहरी क्षेत्र में आमतौर के ऊपर शिक्षित बेरोजगारी देखी जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां श्रम की सीमांत उत्पादनता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? ये हमारे किस में प्राप्त नहीं कर पाते हैं? शिक्षित बेरोजगारी के अंदर। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिलता है तो वह शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। 47वां क्वेश्चन: डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्षों के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। ये हमारी होती है ऑप्शन सी मौसमी बेरोजगारी। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक जो था UNDP ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन: ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष
विश्व से कोई संबंध नहीं रखता है, इसको बोलते हैं संवर्तबंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी। एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह कहलाती है, ये कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था।